हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 1 में नए चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं। इस चैप्टर के तहत ये हम पहली टॉपिक लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ on ends of coil moving along axis in uniform magnetic field जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो कुंडली में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा बहने लगती है। फिर से सुन लें, कई बार इसको हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चर्चा में ये कई बार आया है। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। माना तार की n फेरों वाली कुंडली n फेरों वाली कुंडली इसका नाम रख ले रहे हैं ABCD। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में दक्षिणावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से अक्ष के परितः घूम रही है। कोणीय वेग ओमेगा से अक्ष के परितः दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम समांतर व समदूरस्थ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है जिसे हम समांतर समदूरस्थ बल रेखाओं द्वारा निरूपित किए हैं। अब इसी में ये कुंडली है, इसका नाम हमने ABCD रखा था। यह कुंडली ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे, ठीक ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से। ओमेगा कोणीय वेग से दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। किसी क्षण जब यह कुंडली क्षेत्र के लंबवत होती है
यह किसी क्षण कुंडली क्षेत्र के लंबवत होती है तो सर्वाधिक फ्लक्स रेखाएं इसमें से होकर गुजरती हैं जाती हैं, और जब यह कुंडली घूमती है तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है। जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत होता है जैसे मान लीजिए अब क्षेत्र तो ऐसे दिखा रहे हैं और तल जो है ऐसे हो, उसके ठीक लंबवत हो, तो जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत होता है तो सर्वाधिक फ्लक्स रेखाएं कुंडली में से होकर जाती हैं। और जब कुंडली घूमती है तो कुंडली में से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती है। किसी क्षण माना कुंडली के तल पर खींचे गए लंब से फ्लक्स रेखाओं के संख्या के बीच का कोण थीटा है। किसी क्षण कुंडली के तल के लंबवत कुंडली के तल पर खींचे गए लंब व फ्लक्स रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। ये देखिए
ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसे समांतर समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। ये मान लीजिए कुंडली का तल है और ये तल पर खींचा गया लंब है, नॉर्मल एन। और ये देखिए ये समांतर ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इनके बीच का ये कोण थीटा है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र B का तल पर खींचे गए लंब के अनुदिश घटक v cos थीटा होगा। बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र यह B का तल पर खींचे गए लंब के अनुदिश घटक v cos थीटा होगा। चुंबकीय क्षेत्र B का तल पर लंब के अनुदिश घटक v cos थीटा। ठीक, तल पर जो लंब खींचा गया ये n और ये चुंबकीय क्षेत्र B, तो इस B का लंब के अनुदिश घटक v cos थीटा। क्लियर? वह तल का क्षेत्रफल A हो तो कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई B इक्वल B cos थीटा इंटू A। या यही हो गया BA cos थीटा। ये समीकरण 1। चूंकि थीटा इक्वल ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, ये समीकरण 2 हो गया। इसलिए समीकरण 1 व 2 से तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर BA cos थीटा की जगह ओमेगा टी। ये समीकरण 3 हो गया।
इस समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी इक्वल डेरिवेटिव ऑफ, अब समीकरण 3 से इस फाई का मान, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान बी ए कास ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ टी के अलावा सभी फंक्शन कांस्टेंट हैं, उन्हें हम अवकलन चिन्ह से बाहर करेंगे। ये बी ए कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कास ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, कास का अवकलन माइनस साइन होता है। मैथमेटिक्स के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो बायोलॉजी के बच्चे हैं इसको याद रखें, कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया बी ए इंटू कास का हमने बताया माइनस साइन ओमेगा टी गुणे, जैसे कांस्टेंट और फलन का गुणा है, जैसे 5x, तो 5 कांस्टेंट है और x फलन है, तो 5 को हम अलग कर देंगे, गुणे फलन का अवकलन करेंगे। वैसे ही ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को अलग कर देंगे और टी का अवकलन करेंगे। टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। जैसे यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 1, वैसे टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो आइए इसे थोड़ा और हल कर लें। माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी, ये आया। इसको हम समीकरण 4 कह दे रहे हैं, ठीक। तो
कुंडली के n फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली के n फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली के n फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल नेगेटिव n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू t। ये हम पढ़े हैं, ये जानते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल नेगेटिव n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू t। समीकरण 4 से मान रख दें, ये हो गया नेगेटिव n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू t का मान माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसे थोड़ा हल किया जाए, माइनस में माइनस का गुणा करें, प्लस हो गया, ये आ गया n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अथवा E बराबर। ये समीकरण 5 हो गया। चूंकि साइन ओमेगा टी का महत्तम मान 1 होता है, चूंकि साइन ओमेगा टी का महत्तम मान बराबर 1, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान E0, जैसे साइन ओमेगा टी का महत्तम मान 1 है, वैसे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E का महत्तम मान E0, तो E की जगह E0 लिख दिए, n बी ए ओमेगा इंटू 1 इक्वल हो गया n बी ए ओमेगा। ये समीकरण 6। समीकरण 5 तथा 6 से देखिए E इक्वल n बी ए ओमेगा का ये जो मान है वो E0 रख दें, तो आगे बचा साइन ओमेगा टी। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आ गया। अब ये चित्र बना रहे हैं, देखिए
ये चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थितियों में ठीक। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र में देखिए, ये ऊपर वाला चित्र कुंडलियों की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, तथा ये नीचे वाला जो चित्र है भिन्न भिन्न कोणों पर ना, ये है कुंडलियों के समय और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच ग्राफ है। ठीक। ऊपर वाले चित्र में कुंडलियों की विभिन्न स्थितियां व नीचे समय व प्रेरित विद्युत वाहक बल
के बीच वक्र खींचा गया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी चर्चा की गई थी, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो तल पर खींचे गए लंब व क्षेत्र के बीच का कोण थीटा 0 होगा। जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो तो तल पर खींचे लंब व क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 0। ठीक, तो अभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी की जगह 0, E0 साइन 0 का मान 0 बराबर 0। इसी प्रकार जब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर हो, इसी प्रकार जब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर हो तो तल पर लंब व क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर 90। देख लीजिए,
जब तल और क्षेत्र समांतर हैं, तल पर जब लंब खींचेंगे और क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, तो 90 अंश हो गया। अतः अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी बराबर E0 साइन ओमेगा टी का मान साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है बराबर 1। यह दोनों बातें अपने इस ऊपर वाले चित्र में देखिए बनाए थे। पहली स्थिति में जब तल लंबवत है तो यहाँ देखिए उसके संगत प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान 0 है, और जब देखिए यह तल समांतर है तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान महत्तम है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, वहाँ कुंडली की भिन्न भिन्न स्थितियाँ दिखाई गई थी। जब कुंडली लंबवत है तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 है, और जब यहाँ कुंडली का तल समांतर था तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल देखिए महत्तम है। ठीक, अतः जब कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य व तल क्षेत्र के समांतर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम होता है। यह संलग्न चित्र ऊपर व नीचे में दिखाया गया है। आप अपने ये ऊपर और नीचे वाले चित्र का संदर्भ यहाँ लीजिए। यहाँ जब कुंडली लंबवत है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0, और जब कुंडली समांतर है तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम है। ठीक, तो आइए और आगे देखते हैं। अब जब कुंडली को किसी परिपथ से जोड़ दिया जाए तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली को परिपथ से जोड़ दिया जाए तो
परिपथ में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की भांति आवर्ती रूप से बदलता है। अतः जिस प्रकार E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, उसी प्रकार V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो जब हम कुंडली को परिपथ से जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की ही भांति आवर्ती रूप से बदलता है। ठीक, ऐसे वोल्टेज को जो परिमाण व दिशा में आवर्ती रूप से बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। वह वोल्टेज जो परिमाण व दिशा में आवर्ती रूप से बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा समय वक्र, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा समय वक्र। ठीक, ये नीचे आप अपना यही वक्र ले लीजिए। ये देखिए, ये जो कॉन्टिन्यूअस कर्व है, लगातार कर्व है, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को V को, और तथा ये जो डॉटेड कर्व है, यह प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित करता है। आप देखिए, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज शून्य है तो प्रत्यावर्ती धारा शून्य है, और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज महत्तम है तो प्रत्यावर्ती धारा भी महत्तम है। आप देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा शून्य है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी शून्य है। यह एक दूसरे के ही समान आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, अधिकतम होते हैं, शून्य होते हैं। अतः प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, इस ढंग से ये आया कैसे, देखिए, ओम के नियम से V बराबर IR, यहाँ IR हो गया, वैसे यहाँ V0 बराबर I0 इंटू R हो गया। R दोनों तरफ से कट गया तो ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक, ओम के नियम से V बराबर IR, तो यहाँ IR हो गया, यहाँ I0R हो गया। R से दोनों तरफ कट गया तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक, धन्यवाद।